क्या आप जानते हैं कि मोबाइल टावर के पास जाने पर नेटवर्क तेज होने के बजाय स्लो क्यों हो जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि प्लेन में सफर करने पर हमें कॉफी पीने से परहेज क्यों करना चाहिए? क्या आप उस इंसान के बारे में जानते हैं जो 7 दिन तक पानी के अंदर रहा लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं हुआ? क्या आपने उस गांव का नाम सुना है जहां रहने वाले लोग एक दूसरे का नाम लेने के बजाय उन्हें सीटी बजाकर बुलाते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि भारत का सबसे अमीर भिखारी कौन है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक भी करें। फैक्ट नंबर 1, हम इंसान किसी भी जगह पर ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते हैं सिवाय अपने घर को छोड़कर। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा भी शख्स मौजूद है जिसने घर या होटल के बजाय पानी के अंदर रहने का रिकॉर्ड बनाया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? दरअसल डेविड ब्लेन नामक व्यक्ति ने पूरे 7 दिन और 7 रातें पानी से भरे एक टैंक के अंदर गुजारे थे, क्योंकि उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना था। इस दौरान डेविड को वाटर टैंक के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी, जबकि उन्हें लिक्विड डाइट यानी जूस आदि पीकर अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। इस रिकॉर्ड को बनाने के दौरान डेविड को पानी के टैंक के अंदर ही यूरिन पास करना था, जो उनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। हालांकि उन्होंने सारी मुश्किलों को झेलते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि जब उन्हें वाटर टैंक से बाहर निकाला गया तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जबकि उनकी त्वचा पर अजीबोगरीब निशान बन गए थे। ऐसे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद डेविड को तुरंत अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उन्हें लंबे इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 2, आप में से बहुत से लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं और एयर होस्टेस द्वारा दी जाने वाली कॉफी का सेवन भी करते होंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्लेन में कॉफी पीना आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दरअसल हवाई जहाज में मौजूद कॉफी कंटेनर को पूरे दिन में सिर्फ एक बार सुबह के समय साफ किया जाता है, जिसके बाद उस यूज किए हुए कंटेनर में ही बार बार कॉफी बनाई जाती है। ऐसे में कंटेनर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया आपकी कॉफी में आ जाते हैं, जो आपके शरीर के अंदर जाकर कई जानलेवा बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। एयरलाइंस कंपनी खुलकर इस बात की पुष्टि नहीं करती है, लेकिन एयर होस्टेस का कहना है कि फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले सप्लायर द्वारा सारा सामान हवाई जहाज में भेजा जाता है, जिसमें कॉफी कंटेनर भी शामिल होता है, और उस कंटेनर को सुबह एक बार ही साफ किया जाता है, जिसके बाद उसे पूरा दिन यूज करना होता है। इसलिए अगर आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं तो कॉफी पीने से परहेज करें। फैक्ट नंबर 3, बाइक चलाने वाले हर व्यक्ति को हेलमेट पहनने की सलाह दी जाती है ताकि सड़क हादसे जैसी स्थिति में सिर में चोट लगने से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से सरकार ने हेलमेट पहनने का नियम बना दिया है। हालांकि इस नियम के बावजूद भी हर साल सैकड़ों लोग हेलमेट न पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में बिहार में रहने वाला एक शख्स लोगों को फ्री में हेलमेट बांटने का काम कर रहा है। दरअसल बिहार के कैमूर से ताल्लुक रखने वाले राघवेंद्र कुमार को हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह पिछले कई सालों से लोगों को फ्री में हेलमेट बांटने का काम कर रहे हैं। साल 2009 में दिल्ली में पढ़ाई करने आए राघवेंद्र कुमार की कृष्ण नामक लड़के से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो अपने परिवार में इकलौता लड़का था। ऐसे में कृष्ण कॉलेज से घर जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करता था। एक दिन वह बिना हेलमेट पहने ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सफर कर रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया और हेलमेट न पहनने की वजह से उसके सिर में गहरी चोट आ गई। उस चोट की वजह से कृष्ण की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे राघवेंद्र को गहरा सदमा लगा था। ऐसे में राघवेंद्र ने सड़क पर बिना हेलमेट बाइक चला रहे लोगों को रोककर फ्री में हेलमेट बांटना शुरू कर दिया, ताकि उनके दोस्त के साथ जो हादसा हुआ है वह किसी और के साथ ना हो। लेकिन राघवेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने पुरानी किताबों के बदले लोगों को हेलमेट देना शुरू कर दिया। यह हेलमेट काफी मजबूत होते हैं और दुकान पर मिलने वाले हेलमेट के मुकाबले चंद पुरानी किताबों के बदले मिल जाता है, जिसे पहनकर व्यक्ति को बाइक चलाते वक्त सुरक्षित महसूस होता है। वहीं राघवेंद्र पुरानी किताबों को गरीब बच्चों को दे देते हैं जो पढ़ाई लिखाई करके अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। राघवेंद्र ने साल 2014 से अब तक 50,000 से भी ज्यादा फ्री हेलमेट बांटे हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने पुरानी किताबों के जरिए 6 लाख से ज्यादा बच्चों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा राघवेंद्र ने लोगों को फ्री हेलमेट के साथ 5 लाख रुपए तक का फ्री दुर्घटना बीमा देना भी शुरू कर दिया है, जिसमें स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस उनकी मदद कर रहा है। ऐसे में अगर आप भी बाइक चलाते हैं तो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनकर सफर करें। फैक्ट नंबर 4, भारत में बच्चों को चोकोपाई खाना बहुत ज्यादा पसंद है, जो एक तरह का चॉकलेट में डिप बिस्किट होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने साल 2014 में चोकोपाई को बैन कर दिया था। दरअसल नॉर्थ कोरिया के लोगों को चोकोपाई का स्वाद काफी ज्यादा पसंद था, जिसके बाद उन्होंने देश में ही बड़े पैमाने पर चोकोपाई का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनको चोकोपाई से ही जलन होने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि देश में चोकोपाई उनसे ज्यादा मशहूर होने लगा है। ऐसे में चोकोपाई को आम जनता से दूर करने के लिए किम जोंग ने उसे नॉर्थ कोरिया में बैन ही कर दिया,
ताकि कोई भी व्यक्ति न चोकोपाई को खा सके और न ही उसका उत्पादन करे। इसके अलावा किम जोंग उनको चोकोपाई का स्वाद कुछ ज्यादा पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि जो चीज उन्हें पसंद नहीं है उसका सेवन नॉर्थ कोरिया के लोगों को भी नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया के लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी होगी, जहां वह अपनी पसंद के चोकोपाई बिस्कुट को भी नहीं खा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हमारे देश में हर गली मोहल्ले और मिठाई की दुकान में जलेबी देखने को मिल जाती है, जो खाने में बहुत ही मीठी और स्वादिष्ट होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जलेबी का आविष्कार कहाँ हुआ था? अगर आपका जवाब भारत है तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल जलेबी ईरान से होते हुए व्यापारियों के साथ भारत पहुंची थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों को जलेबी का स्वाद इतना ज्यादा पसंद आया कि यह हर हलवाई के मेन्यू में शामिल हो गई। ईरान में जलेबी को जोलबिया कहा जाता था, जिसे 10वीं शताब्दी के दौरान बनाना शुरू किया गया था। ईरान में रमजान के महीने में जलेबी गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच बांटी जाती थी, ताकि उनका मुंह मीठा किया जा सके। जलेबी उस समय के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक थी, जो ईरान के बाद भारत में काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। इस तरह यह ईरानी व्यंजन भारत से एशिया के अन्य देशों तक पहुंचा और देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया, जैसे आज आप और हम बड़े चाव से खाते हैं। क्या आपको भी जलेबी खाना पसंद है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अगर टेक्नोलॉजी में आधुनिकता की बात की जाए तो इस मामले में जापान से आगे कोई देश नहीं हो सकता। यहाँ रोबोट से लेकर आधुनिक मशीनों तक हर चीज का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसमें अब ट्रेन बस सर्विस का नाम भी शामिल हो गया है। यह एक अनोखी मशीन है जिसे बस से लेकर ट्रेन तक किसी भी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बस दिखने में आम बसों की तरह लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स और पहिए मौजूद हैं, जिनकी मदद से इस बस को सड़क के साथ साथ ट्रेन ट्रैक पर भी आसानी से दौड़ाया जा सकता है, जिससे रेलवे स्टेशन से दूर रहने वाले लोगों को घर पहुंचने में सुविधा होती है, क्योंकि उन्हें स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर अलग से बस या टैक्सी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह बस और ट्रेन सर्विस जापान के शहरों से दूर दराज वाले गाँव और कस्बों में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए शुरू की गई है, ताकि स्थानीय लोगों को सफर करने में असुविधा का सामना न करना पड़े। इस तरह की एडवांस सर्विस को स्टार्ट करने की वजह से ही जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में कोई भी देश हरा नहीं सकता है, और यहाँ का लाइफ स्टाइल 2022 के मुकाबले काफी ज्यादा आधुनिक है। फैक्ट नंबर 7, हर इंसान का एक नाम होता है जिससे उसे घर, स्कूल या पड़ोस में पहचाना जाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रहने वाले लोगों को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के मेघालय राज्य में कोंगथोंग नामक एक छोटा सा गाँव है, जहाँ हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार की सीटी या धुन तय की जाती है और उसे जीवन भर उसी सीटी के साथ पुकारा जाता है। इस गांव में खासी जनजाति के लोग निवास करते हैं, जो बच्चे के पैदा होने पर उसका नाम 30 सेकंड लंबे संगीत या सीटी के ऊपर रखते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया और स्कूल के लिए हर व्यक्ति का एक सामान्य नाम भी होता है, लेकिन गांव के अंदर उसे सीटी बजाकर ही पुकारा जाता है। इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाने का मकसद आपस में प्यार और समझ को बनाए रखना है, जिसकी वजह से यहाँ सीटी और संगीत वाले नाम काफी ज्यादा प्रचलित हैं। कोंगथोंग में बच्चे का सीटी वाला नाम रखने का अधिकार माँ के पास होता है, जो गाँव वालों के सामने अपने द्वारा तैयार की गई धुन या सीटी बजाती है और फिर वही धुन बच्चे के नाम के रूप में इस्तेमाल की जाती है। यही वजह है कि कोंगथोंग को सिटी वाले गांव के रूप में भी जाना जाता है, जहां का प्राकृतिक नजारा बेहद खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 8, आज तक आपने एक से बढ़कर एक अमीर लोगों के बारे में सुना होगा जिनका लाइफ स्टाइल बहुत ही लग्जरी होता है। लेकिन क्या आपने भारत के सबसे अमीर भिखारी के बारे में सुना है, जिसने भीख मांग कर करोड़ों की प्रॉपर्टी जमा कर ली है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि भरत जैन नामक यह शख्स भारत का सबसे अमीर भिखारी है, जो मुंबई के परेल इलाके में भीख मांगने का काम करता है। भरत जैन ने भीख मांग मांग कर इतनी संपत्ति इकट्ठा कर ली कि उन्होंने मुंबई में 70 लाख रुपए की कीमत वाले 2 फ्लैट खरीद लिए थे, जबकि वह हर महीने भीख मांग कर तकरीबन 75,000 रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा भरत जैन के पास 2 दुकानें भी हैं, जिन्हें उन्होंने किराए पर लगा रखा है, और वह एक स्टेशनरी का बिजनेस भी चलाते हैं। ऐसे में अगर भरत जैन की सारी कमाई की गिनती की जाए तो वह भारत में बड़ी नौकरी करने वाले लोगों के मुकाबले कई गुना ज्यादा कमाई करते हैं। हालांकि भरत जैन की यह कमाई पूरी तरह से गुप्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने सालों तक कोई टैक्स नहीं भरा और लोगों की जेब से थोड़ा थोड़ा धन निकालते रहे। अब आपको समझ आ गया होगा कि आपकी जेब से निकलने वाली 2 या 5 रुपए का सिक्का भिखारी को कितना अमीर बना सकता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह से बर्बाद होने से बचाएं और सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करें। फैक्ट नंबर 9, दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, जिसके लिए जगह जगह पर कंपनी द्वारा टावर लगाए जाते हैं। ऐसे में खराब नेटवर्क या सिग्नल की समस्या का सामना करने वाले लोगों को अक्सर ये लगता है कि टावर के पास खड़े रहने पर उनकी समस्या हल हो सकती है, लेकिन इसके ठीक उलट टावर के पास जाने पर नेटवर्क स्लो हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ऐसा रेडियो एक्टिव तरंगों की वजह से होता है। दरअसल एक मोबाइल टावर से बहुत सारे मोबाइल फोन कनेक्ट रहते हैं, जो हर वक्त इंटरनेट और कॉलिंग के लिए एक्टिव होते हैं। ऐसे में मोबाइल टावर के एंटीना के पास एक रेडियो एक्टिव जोन तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से टावर के पास जाने पर सिग्नल बेहतर होने के बजाय स्लो हो जाते हैं।
ऐसे में अगर आप भी अच्छे सिग्नल की चाह में मोबाइल टावर के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने से आपके मोबाइल में स्लो नेटवर्क की दिक्कत पैदा हो जाएगी, जबकि हैकर्स के लिए आपके मोबाइल को हैक करना आसान हो जाएगा। इसलिए अगर आप अच्छा नेटवर्क चाहते हैं तो मोबाइल टावर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर रहें और अच्छी स्पीड का मजा लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।